जनरल एमएम नरवणे की जिस किताब को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, आज हम उस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हमारे पास एक ऐसा व्हाट्सएप चैट है जो पूरे विवाद की परतें खोल कर रख देगा। यह मामला अब सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला सत्ता, सियासत और सिस्टम की उस लड़ाई में बदल चुका है जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ सवाल है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन साफ कर देना जरूरी है कि यह केस किताब लिखे जाने को लेकर नहीं है, न ही किताब में लिखी किसी कथित बात को लेकर है। यह मामला है उस किताब के अनाधिकृत डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कथित तौर पर लीक को लेकर। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को एक ऑफिशियल बयान जारी कर बताया कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की प्री प्रिंट कॉपी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट होने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि यह किताब अभी तक सक्षम अथॉरिटीज से जरूरी क्लियरेंस हासिल नहीं कर पाई थी। इसके बावजूद इसकी पीडीएफ कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध पाई गई है। अब जो हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, उसमें इस कहानी की दूसरी तस्वीर छिपी है। तारीख 15 दिसंबर 2023 को हमारी एक साथी को मनोज नरवणे साहब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और एक एक्स का लिंक भेजते हैं। इसके साथ ही उनका एक और मैसेज भी आता है कि ऑर्डर लिंक इज ओपन। 2 दिनों पहले तक अगर आप इस लिंक को खोलते तो आपको इस किताब के प्री बुकिंग का लिंक मिल जाता और आप शायद इसके लिए प्री बुकिंग ऑर्डर भी कर सकते थे। लेकिन अब जब हम इस एक्स लिंक को ओपन कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, ट्राई सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। ध्यान रखिए कि ये काफी कॉन्फिडेंशियल बातचीत है जो हम आपको आज बता रहे हैं। अब आते हैं इस विवाद पर। इस किताब के पब्लिशर पेंगुइन का क्या कहना है। इस पर पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ किया है कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी तक कहीं भी पब्लिश नहीं हुई है। ना तो यह प्रिंट में आई है और ना ही डिजिटल रूप में जारी की गई है। पेंगुइन का कहना है कि किताब के प्रकाशन के अधिकार केवल और केवल उन्हीं के पास हैं और सोशल मीडिया या वेबसाइट्स पर मौजूद कोई भी पीडीएफ या प्री प्रिंट कॉपी अनाधिकृत और गैर कानूनी है। पब्लिशर ने चेतावनी दी है कि लीक और अवैध सर्कुलेशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि इसी विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस किताब के अस्तित्व को ही डज नॉट एग्जिस्ट कहकर नकार दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान यह सामने आया है कि इसी टाइटल की एक टाइप सेट पीडीएफ कॉपी, जो संभवतः पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी, कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का कवर कुछ इस तरह दिखाया गया जैसे वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो। इस बीच राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और बजट सत्र के दौरान विपक्ष के 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से बिल्कुल डरे हुए हैं और इसी वजह से लोकसभा में चर्चा का जवाब देने नहीं आए। अब राहुल ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. अब एक तरफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी तरफ इस किताब को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ और सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से और भी बड़ा मोड़ ले सकता है। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। देखते रहिए India.com।